श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ही भगवान शिव अपने दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। वहीं दूसरी ओर यह भी मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इस दिन भक्त उपवास रखकर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से पूजा करते हैं और कथाओं का श्रवण करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत करते समय कथा का पाठ करना या उसे सुनना अनिवार्य है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए महाशिवरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा के बारे में जानते हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव जी की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी आदि का विशेष महत्व है। साथ ही व्रत कथा का भी उतना ही महत्व है। यदि आप महाशिवरात्रि पर व्रत रखकर शिव पूजा करने का संकल्प ले रहे हैं तो आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। शिव पुराण में महाशिवरात्रि की व्रत कथा और इसके महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, चित्रभानु नामक एक शिकारी हुआ करता था। वह जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन वो शिकारी जो था वो साहूकार का कर्जदार था। समय पर अपना ऋण नहीं चुका सका। इस पर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान में लीन होकर शिव से संबंधित धार्मिक वार्ताएं सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुन ली। जब शाम हुई तो साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में चर्चा की। शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण चुकाने का वचन देकर बंधन से मुक्ति पाई। अपनी दिनचर्या के अनुसार वह शिकार के लिए जंगल में निकला। लेकिन बंदी गृह में बिताए गए समय के कारण वह भूख और प्यास से परेशान था। शिकार की तलाश में वह काफ़ी दूर निकल गया। जब रात को अंधेरा छा गया तो उसने सोचा कि वो रात उसी जंगल में बिताएगा। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। वह बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थित था जिसे बिलपत्रों से ढका गया था। शिकारी को इसका ज्ञान नहीं हुआ। जब उसने पड़ाव बनाने के लिए टहनियाँ तोड़ी वे संयोगवश शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीतने के बाद एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने वहां पे आई। जैसे ही शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया और प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे वो उचित नहीं होगा। मैं बच्चे को जन्म देकर यहाँ तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा को ढीला किया और हिरणी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीला करने के दौरान कुछ बिलपत्र अचानक से टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन संपन्न हो गया। कुछ समय के बाद एक और हिरणी वहां से गुजरी। शिकारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब वह निकट आई तो उसने धनुष बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाया। तब हिरणी ने विनम्रता से कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से मुक्त हुई हूँ। मैं कामातुर विरहिणी हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकार को 2 बार खोने के बाद शिकारी का मन उदास हो गया। वह चिंतित था। रात का अंतिम पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से कुछ बिलपत्र शिवलिंग पर गिर गए और दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ वहां से गुजरी। शिकारी ने यह एक सुनहरा अवसर मिला। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में कोई समय नहीं गंवाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी ने कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। कृपा करके मुझे मत मारो। शिकारी हंसते हुए बोला, मैं सामने आए शिकार को छोड़ने वाला मूर्ख नहीं हूँ। मैंने पहले ही 2 बार अपना शिकार खोया है। मेरे बच्चे भूख और प्यास से परेशान हो रहे होंगे। हिरणी ने उत्तर में कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है ठीक वैसे ही मुझे भी है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास इनको छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी की करुणा में आवाज सुनकर शिकारी के मन में उसके प्रति दया जागृत हुई। उसने उस मृग को छोड़ने का निर्णय लिया। शिकार की कमी और भूख प्यास से परेशान शिकारी अनजान में बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़ता रहा और उन्हें नीचे गिराता रहा।
जब सुबह का उजाला होने लगा तब एक स्वस्थ मृग उसी मार्ग पर आया। शिकारी ने ठान लिया कि वह इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर मृग ने विनम्रता से कहा, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी ना करो, ताकि मैं उनके वियोग में एक क्षण भी दुखी ना रहूं। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कृपया मुझे भी क्षण भर का जीवन देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की चर्चा सुनते ही शिकारी के मन में रात भर की घटनाएं घूमने लगी। उसने मृग को अपनी पूरी कहानी सुनाई। तब मृग ने उत्तर दिया, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके गई हैं वे मेरी मृत्यु के बाद ही अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेंगी। इसीलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पर छोड़ा है वैसे मुझे भी जाने दो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में शिवजी की शिवरात्रि की पूजा भी संपन्न हो गई। इस अनजाने में की गई पूजा का फल उसे तुरंत मिला। शिकारी का हिंसक हृदय शुद्ध हो गया और उसमें भगवत शक्ति का संचार हो गया। थोड़ी ही देर में वह मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन जंगली जीवों की इस सच्चाई, सात्विकता और सामूहिक प्रेम को देखकर शिकारी को गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मृग के परिवार को जीवन दान देने का निर्णय किया। अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसके प्राणों को ले जाने के लिए आए, लेकिन शिवगणों ने उन्हें रोक दिया और कहा, शिकारी को हम शिवलोक ले जाएंगे। शिवजी की कृपा से राजा चित्रभानु ने अपने पिछले जन्म को स्मरण किया और महाशिवरात्रि के महत्व को समझकर उसे अगले जन्म में भी पालन करने का संकल्प किया। तो ये थी शिवरात्रि व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।